काटते थे घुटने के ऊपर। तो नारायण जी और उनके लोगों ने पूछा कि भाई तू भीख मांगता है, एक्सीडेंट में तो दो पैर बराबर तो नहीं कटेंगे घुटनों से, एक्सीडेंट में कटे कैसे कटे? बोले बाबूजी ये पैर मैंने अपने हाथों से काटे हैं। आप जरा सुनो मेरी बात। मैं बकरी चराता था, झोपड़े में रहता था और कुल्हाड़ी लेके पेड़ की डालियां काट के बकरियों को खिलाता। बकरी खाती रहती है, मैं कुल्हाड़ी लेके घूमता, कोई भी जानवर मिले तो उसको मारता, मेरा ऐसी आदत थी। तो जंगल में हिरणी ने बच्चा दिया, तो हिरणी ने बच्चा दिया, मैं देखने गया तो बच्चा को जन्म देके मेरा क्रूरता और कुल्हाड़ी देख के हिरणी तो भाग गई और उसके बच्चे की मैंने 4 टांगे घुटने के ऊपर से काट डाली। उस समय तो कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन 1 महीने के अंदर मेरे घुटनों में दर्द होने लगा। मैं जयपुर के पास के गांव में रहता हूँ, जयपुर अस्पताल में भर्ती हुआ, सारा खर्चा किया, डॉक्टरों ने कहा ठीक नहीं होगा, घुटने के नीचे का हिस्सा कटवा दो तो जिएगा, नहीं तो मर जाएगा। तो 2 मेरे घुटने के नीचे का हिस्सा घुटना काट दिया, घुटने के ऊपर कई टांगे हैं, अभी दो पैर तो मेरे कटे, अभी 2 हाथ भी कटेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि कर्म का गति ऐसी है। उस हिरण के बच्चे को मैं घुटने से ऊपर कुल्हाड़ी से काटा, किसी ने नहीं देखा, फिर भी अंतर्यामी भगवान तो देखते ना। तो जो दूसरे का बुरा करता है उसको बुरा फल होता है, और जो अच्छा करता है उसको अच्छा फल भी होता है। मैं जंगल में जाके बैठ गया, भूख लगी, मैंने कहा मैं कहीं भीख मांगने नहीं जाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। थोड़े समय में 2 किसान आए, फल लेके आए, दूध लेके आए। मैं क्या आपको तो हम पहचानते नहीं, किसी दूसरे साधु के लिए ले। बोले नहीं, रात को स्वप्न आया था कि मेरा संत यहाँ बैठा है, तुम ले जाना। मेरे को तो सुबह हुआ, भूख लगी, रात भर वहां नदी किनारे कहीं एकांत में पेड़ के नीचे सोया भी था, जगह नहीं था। फिर सुबह जरा भूख लगी तो मैं कहा हम यहीं बैठेंगे, भगवान खुद खिलाएंगे। तो भगवान ने उनको पहले से ही प्रेरणा कर दी। वैसे तो बहुत चमत्कार होते थे। जो भगवान की भक्ति करता है ना, उसका तो जन्म सफल है, उसका कुल भी सफल हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी आए, बोले 13 दिन की राजनीति के बाद मैं कहा तुम सत्संग में चलो, देखो भगवान की दया होती। फिर आए और ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री हो गए। फिर 13 महीने के बाद फिर कुर्सी चली गई तो मेरे को फोन किया, बापूजी आपका दिल्ली में स्वागत है। मैं दिल्ली में आया था, तो मैंने क्या गुनाह किया, मेरी कुर्सी चली गई। मैं मंत्र बोलता हूँ, फिर बोलो तुम्हें। तो मैंने बताया, वो 7 बार बोले। फिर मैंने कहा फिर से बोलो, फिर से कह रहा हो। तो फिर कारगिल का युद्ध हुआ, फिर जीत गए रहे। ऐसे दूसरे भी मंत्री, अभी गुजरात वाले जो मंत्री आए, ये सब जो भक्ति भाव में आते ना, बहुत सुखी रहते हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं करता, वो धनवान भी है तो भी दुखी है, और जो भगवान की भक्ति करता है, गरीब है तो भी सुखी है, धनवान है तो भी सुखी है। भगवान की भक्ति में सुख है कि नहीं है? अभी खजूर का पैकिंग करो जल्दी, इनको बेचारों को दो। कान में ले गए उठा के, फिर उधर जरा हिली तो रस्सियां वस्सियां काट दी और पैदल चल के घर वापस आई। फिर 39 साल जी मेरी नानी। तो पूछा कि तुम मर गई थी फिर जिंदी कैसे हो गई? तो बोले वहां मेरे को सब नरक देखा। तो मैंने कहा नरक में तो पापी लोग आते हैं, मैंने तो गुरु का दर्शन किया है, गुरु का मंत्र है, और मैं दारू नहीं पीती, मांस नहीं खाती, मुर्गे नहीं खाए मैंने, तो मेरे को नरक में क्यों लाए? तो बोले तुम्हारा नाम हेमी बाई है। हेमी बाई बोले हेमी बाई तो हमारे शहर में बहुत है, हेमी बाई
पोमल की पत्नी है? बोले नहीं, हमारे पति का नाम दूसरा है। तो बोले क्या नाम है? बोले हम नाम नहीं लेते। प पे है? बोले पहलाज राय? बोले नहीं। परियोमल? बोले नहीं। पंजुमल? बोले नहीं। पुरुषोत्तम दास? बोले अरे तो भाई बोल देना। बोले हम लेते नहीं भैया, तुम बोलते जाओ ना। तो फलाना फलाना, फिर बोले हेमीबाई प्रेम कुमार। बोले कुमार हटा दो, चंद लगाओ। तो बोले हेमीबाई प्रेमचंद। बोले हाँ। यमराज बोला इनको वापस छोड़ के आओ। तो फिर शमशान में ले गए थे मेरे को, मेरा आत्मा को वापस छोड़ गई, जीवात्मा को मैं जिंदी हो गई। अब तुमको भी कहीं नरक में आवे तो नरक में नहीं जाना। हमने बापू का सत्संग सुना है, हरिओम हरिओम बोला है। और दारू तो पीती नहीं, तुम पीती हो क्या दारू? तुम लोग दारू पीते हैं क्या? दारू हमने नहीं पीता। अब पिया हो तो अभी छोड़ देंगे तो बस हो गया माफ। फिर नरक नहीं होता है, फिर भगवान के धाम में जाते। समझ गए? अब तुमको नरक नहीं जाना पड़ेगा और जनावर भी नहीं होना पड़ेगा। जो गुरु के पास नहीं जाते वो नरक में भी जाना पड़ता है, जनावर भी होना पड़ता है, भैंस हो जाते, नहीं तो कौवे हो जाते, कुत्ते हो जाते। जिनको गुरु का दर्शन सत्संग नहीं होता तो कुत्ते बन जाते हैं, गधे बन जाते हैं, घोड़े बन जाते हैं, नीलगाय बन जाते हैं। नीलगाय तो जानते तुम लोग, इधर तो रजोगुड़ी में तो बहुत है नीलगाय। हरिओम हरिओम। और जो गुरु के पास आते हैं और हरिओम हरिओम, ओम भगवान का नाम है खास, उसको नरक नहीं होता, नीच योनि नहीं होती, कुत्ता घोड़ा गधा पशु जानवर नहीं बनता, उसकी सदगति होती है। हरिओम हरिओम, राम राम। अब जाओ, शाबाश। फिर कभी बुलावे तो आई जो। हाँ, ओ हरिओम हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। रजोगुड़ी को वैंकुट बनाना है, रजोगुड़ी को वैंकुट बनाना है, भक्ति वाला। घर घर में हरिओम हरिओम। हाँ चलो, ये युवा सेवा संघ रजोगुड़ी आसपास के गांवों में कीर्तन यात्राएं ये वो करके, रजोगुड़ी वाला जाए तो वैंकुट, रजोगुड़ी आसपास के गांवों में भक्ति का दिया जलाना है। ठीक है, निकल कर। हरिओम हरिओम हरिओम।